एक साधु और एक डाकू एक ही दिन मरकर यमलोक पहुँचे। धर्मराज उनके कर्मों का लेखा जोखा लेकर बैठे और निर्णय करने लगे। निर्णय से पहले धर्मराज बोले, मैं अपना निर्णय सुनाऊंगा, लेकिन यदि तुम दोनों कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। डाकू, जिसने जीवन भर हिंसा और पाप किए थे, विनम्रता से बोला, महाराज, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, मुझे इसका पछतावा है। जो पापी है उसे दंड मिलना ही चाहिए। आप जो दंड दें मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। डाकू के चुप होते ही साधु बोला, महाराज, मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है, कभी असत्य का साथ नहीं दिया, सदैव सत्कर्म ही किए हैं, कृपया मेरे लिए स्वर्ग का प्रबंध करें। धर्मराज ने दोनों की बातें सुनी और फिर बोले, डाकू, तुम्हें दंड स्वरूप इस साधु की सेवा करनी होगी। डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। साधु को यह बात खली, उसने आपत्ति जताई, महाराज, इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा, मेरी तपस्या और पुण्य व्यर्थ हो जाएंगे। धर्मराज को साधु की बात सुनकर क्षोभ हुआ। उन्होंने कहा, डाकू जिसने हिंसा और लूटपाट की थी आज विनम्रता से सेवा के लिए तैयार है, और तुम वर्षों की तपस्या के बाद भी अहंकार से मुक्त नहीं हो पाए। तुम नहीं समझ सके कि सब में एक ही आत्मा समाई हुई है। तुम्हारी तपस्या अधूरी और निष्फल है। अब तुम्हें इस डाकू की सेवा करनी होगी। अहंकार रहित तप ही सच्चा तप है। अहंकार का त्याग ही तपस्या का मूल मंत्र है, और यही ईश्वर प्राप्ति का आधार है। झूठे दिखावे तप नहीं है। ऐसे लोगों की गति वही होती है जो तुम्हारी हुई। राधे राधे।